23 तारीख है सोमवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत। प्रभुपाद जी ने आज के दिन 23 तारीख को 1974 को ये शब्द रोम में कहे थे, इटली, रोम इटली में। सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं? आप कुत्ते और बिल्लियों के बीच लड़ाई को नहीं रोक सकते। वे क्यों लड़ते हैं? क्योंकि कुत्ता सोचता है मैं कुत्ता हूं, बिल्ली सोचती है मैं बिल्ली हूं। इसी प्रकार यदि मैं स्वयं को आयरलैंड वासी मानता हूं अथवा मैं अंग्रेज हूं, तो वह एक ही बात है। जैसा कुत्ता सोचता है मैं कुत्ता हूं और मैं सोचता हूं मैं अंग्रेज हूं, तो मैं कुत्ते से बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं हूं। जैसे हम कुत्तों के बीच लड़ाई नहीं रोक सकते, उसी प्रकार जब तक लोग शारीरिक चेतना से में रहेंगे, हम उनके बीच लड़ाई नहीं रोक सकते, रोक पाएंगे। मधुप्रिया, तू इसका अंग्रेजी और हिंदी मेरी एक खास डायरी में नोट कर सकता है। कुछ कोट्स ऐसे हैं जो नोट करने वाले हैं। तो आज की शिक्षा में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? कुत्ते बिल्लियों की लड़ाई को नहीं रोका जा सकता। कुत्ते बिल्लियां आपस में लड़ते रहते हैं। क्यों लड़ते हैं? वो कहता हूं मैं कुत्ता हूं, वो कहते मैं बिल्ली हूं, आपस में लड़ते हैं। वे क्यों लड़ते हैं? गुरु महाराज कहते हैं क्योंकि कुत्ता सोचता है मैं कुत्ता हूं, बिल्ली सोचती है मैं बिल्ली हूं। यही बीमारी है हम सबकी। हम अपने आप को ये शरीर समझ रहे हैं। इसी प्रकार यदि मैं स्वयं को, प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, आयरलैंड वासी मानता हूं अथवा मैं अंग्रेज हूं, तो वह एक ही बात है। कोई कहता है मैं आयरलैंड का हूं, वो कहता है मैं अंग्रेज हूं, तो आपस में लड़ते हैं। जैसे कुत्ता सोचता है मैं कुत्ता हूं और मैं सोचता हूं मैं अंग्रेज हूं, तो मैं कुत्ते से बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं हूं। अगर हम आपस में मनुष्य झगड़ते हैं तो ये पशुओं से अच्छा नहीं है, ये श्रेष्ठ बात नहीं है। यहां पर प्रभुपाद ने आयरलैंड का उदाहरण दिया है। आयरलैंड, इंग्लैंड के लोगों ने आयरलैंड को कंट्रोल करके रखा हुआ है। आयरिश लोग इंग्लैंड के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते। लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं, फसाद होते रहते हैं। तो एक बार हम छोटे थे जब, तो बरसात के दिन थे, शहरों में गांव के लोग आते हैं सामान खरीदने के लिए। कई बार गांव के कुत्ते भी शहर आ जाते हैं उनके पीछे पीछे। तो हुआ क्या, बरसात हुई थी, सड़क पर थोड़ा कीचड़ जैसा था। एक गांव का कुत्ता शहर में आ गया था।
शहर के कुछ कुत्तों ने उसको देखा, भाई ये तो गांव का कुत्ता है, ये कैसे आ गए यहाँ पर। उसके पीछे लगे, वो गांव का कुत्ता भाग रहा है, मैंने आंखों देखी बात, भाग रहा है। आगे 4-5 आदमी सड़क में चल रहे थे, रास्ता बंद था, कुत्ता डरा हुआ था, उसके लिए रास्ता नहीं था। वो एक आदमी की टांगों में घुसा और उधर धड़म करते हुए नीचे गिर गया बेचारा, वो बुरी हालत, कपड़े भी उसके खराब हो गए। तो ये पशुओं का हाल है, मतलब कुत्ता कुत्ते का बैरी। आज हम भी पशुओं के स्तर पर आ चुके हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं। तो ये जो महापुरुष मूर्ति रूप में आपके सामने विराजमान हैं, इन्होंने ये कुत्ते बिल्लियों का जो काम है इसको समाप्त करने की औषधि बताई है। ये कुत्ते बिल्लियों का झगड़ा कैसे खत्म होगा? हम आपस में लड़ रहे हैं, आयरलैंड इंग्लैंड से लड़ रहा है, इंग्लैंड आयरलैंड से लड़ रहा है, बड़े अपने आप को सभ्य मानते हैं, कोई सभ्यता नहीं। ये होगा जब हम आत्मा के स्तर पर आएंगे, जब हम ये समझेंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं और मेरा संबंध परमपिता परमात्मा से है। जब हम ये समझेंगे तभी हम ये जो कुत्ते बिल्लियों के झगड़े मनुष्य भी कर रहे हैं ये समाप्त होंगे। गुरुदेव कहते हैं कि जैसे कुत्ते बिल्लियों के बीच में हम लड़ाई नहीं रोक सकते, उसी प्रकार जब तक लोग शारीरिक चेतना में रहेंगे हम उनके बीच लड़ाई नहीं रोक सकते। शारीरिक चेतना मैं ये शरीर हूं। प्रिय बंधुओं व माताओं, याद रखो, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहां से होती है कि हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा हैं और हमारा संबंध परमपिता परमात्मा भगवान से है। देखो, जो सच्चे संत हैं वो सच्चाई बोलने से नहीं डरते। हम डरते, हम सच्चाई नहीं बोलते हैं। बाप बेटे से डरता है, बहू से डरता है, बेटियों से डरता है, सब गड़बड़ हो गई है। हमें सच्चाई बोलना सीखना है। मेरे को आवाज सबके सामने ठीक पहुंच रही है? सब ठीक समझ आ रहा है? हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या कह रहे हैं? तो उधर कम का कारण उधर ठीक करो भाई। अगर कहीं आवाज कम हो तो बता दिया करो ताकि उसको ठीक कर दिया जाए। तो एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, बहुत सारे लोग उनका प्रवचन सुन रहे थे, स्त्रियां पुरुष। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं? योर सिविलाइजेशन इज द सिविलाइजेशन ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। तुम लोगों की जो सभ्यता है वो कुत्ते बिल्लियों की सभ्यता है। ये भी कहा था, कुछ लोगों को क्रोध आ गया, खड़े वो कहते हाउ यू से दिस, आप कैसे कह सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने सिद्ध किया, प्रूव किया कि कैसे तुम लोग कुत्ते बिल्लियों के से अच्छे नहीं हो। आपको मैंने एक बार कई बार चर्चा हुई है, अमेरिका में क्या है, बच्चे को जब स्कूल दाखिल कराया जाता है तो बाप का नाम नहीं बताया जाता, मां का नाम। क्यों भाई? एक औरत के कई खसम है उसके, एक थोड़ा है।
जानवरों के, पशुओं का तो ऐसे ही तो होता है ना। तो चुप हो गए। कैसी कैसी घटनाएं वहाँ घटती हैं, एक घटना मैं बताता हूँ। ये सियाटल वाशिंगटन की घटना है। औरतें भी कैसी वहाँ की नीच हैं, पुरुष भी कैसे दुष्ट हैं, और उन्हीं की ओर हम भाग रहे हैं, वहीं जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं। पागलपन है हमारा। तो ये घटना सियाटल वाशिंगटन में घटी। एक औरत का पहला खसम था, उसने उसको छोड़ दिया, और अभी दूसरा खसम कर लिया। खसम भी बेशर्म, औरत भी बेशर्म, कर लिया उसने। तो वो कहता है, उसके 3 बच्चे थे औरत के, कहता है ये मुझे बच्चे नहीं चाहिए जो पहले कसम से थे। उस कुतिया ने क्या किया, कुतिया ही कहेंगे उसको, अब मैं गलत हूँ तो मुझे आप करेक्ट कर देना। अच्छा, उसने नहीं कहा कि मैं नहीं इनको छोड़ सकती। अलग अलग उम्र के 3 बच्चे थे। एक दिन बच्चों, जो सियाटल है वहाँ, मेरा इस बार भी हम जब अमेरिका गए तो सियाटल में गए थे, वहाँ पर सरोवर बहुत हैं, बारिश बहुत होती है वहाँ पर, बहुत सरोवर हैं वहाँ साफ सफाई बड़ी है। मन तो सबके गंदे, पर बाहर साफ सफाई बहुत रखते हैं हम लोग, कूड़ा करकट नहीं। और जो सरोवर हैं, जिन्हें वहाँ की भाषा में लेक्स कहा जाता है, वहाँ पर लोग आते हैं, पार्किंग की जगह बनी हुई है, लोग खड़े होकर बस वहाँ गाड़ी पार्क करके बैठते हैं, भौतिक सुख भोगते हैं, जो भी है। उस औरत ने क्या किया, जो पहले कसम को छोड़ चुकी है, दूसरे को उसने अपना लिया है, जिसके अब 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चों को उसने कार में बैठाया, ले गई। बच्चे हैं बेचारे, उनको क्या समझ, गाड़ी स्टार्ट करके सरोवर में डाल दी, बच्चे तीनों मार दिए। गाड़ी निकाली गई, मरे हुए बच्चे निकले उसमें से। ये वहाँ का हाल है। कितनी निर्दयी औरत, अपने भौतिक सुखों को भोगने के लिए 3 बच्चे उसने मार दिए। ऐसी घटनाएं आम होती हैं वहाँ पर। जिस देश को आप बहुत अच्छा मानते हो ना, सबसे बेकार देश है वो, सबसे बेकार, कोई सभ्यता नहीं। और वहाँ की हमें बात लोग सुनाते हैं। एक मेरा गुरु भाई था, उसको हम ले आए थे यहाँ में, बहुत पहले आया था वो, जानकीनाथ। मेरे साथ उसका बड़ा प्रेम था। वो मुझे वहाँ की कई बातें बताता था। एक छोटी सी बालिका, उसके साथ दुष्कर्म किया दुष्ट ने, और उसको वहाँ पर वो पेशाब फिरते हैं ऐसे, उससे फेंक दिया बेचारी को। उसमें से उस बच्ची को निकाला गया। शिकागो में एक बताया मेरे को, एक गोरे लोग करते हैं सब ये काम। एक था गोरा, उसने क्या किया, बच्चों को लाता था, दुष्कर्म करके उनको दफना देता था अपने ही उधर। आखिर पाप जो है ना, वो सर पे चढ़ जाता है, वो बोलता है। एक दिन क्या हुआ, पता लग गया, पकड़ा गया। कितने बच्चे उसने दफनाए थे, सब साबित हुए कि उसने ऐसा किया है। आम घटनाएं वहाँ घट रही हैं ये। अभी आपने सुना होगा, हम जब अमेरिका में थे तो हमें यहाँ से माता का फ़ोन आया कि महाराज आप न्यूयॉर्क में हैं, वहाँ तो गोली चली है। माता को लगा कहीं हमें नहीं गोली लग गई हो, ये लगा ली। चिंता होती है, आम गोलियां चला देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, पिस्टल कोई भी रख सकता है वहाँ पर, कोई लाइसेंस नहीं है। एक बार मैं वाशिंगटन डीसी में था, बैंक में बैठा हुआ था, तो माता जो थी, बैंक की मैनेजर जो थी, वो हमारे मतलब वैष्णवी मंदिर में आती थी, उसने दीक्षा ले रखी है।
जब भी हम उधर जाते थे तो माता हमको $100 देती थी दक्षिणा। फिर आखिर में उसने $500 दिए हमको। तो उसने बताया कि लॉस एंजलिस में एक बच्चे ने गोली चलाई, कई बच्चों को शूट कर दिया, कई बच्चे मार दिए। ये वहाँ का हाल है। मारना कोई बड़ी बात क्या, टीप टाप से क्या होता है। तो कुत्ते बिल्डिंग की सभ्यता जो है ना, हम भारतीय लोग बड़े भाव से उसको अपना रहे हैं। ये भूल जाते हैं हम कि इसका परिणाम क्या होगा। अंग्रेजी में कहा है, ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल। सब ठीक है अगर अंत ठीक है। अंत कैसे ठीक हो सकता है? विदेशियों का क्या अंत है? अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर राज किया, अभी कितनी बुरी हालत उनकी है आप सोच भी नहीं सकते। बुरी हालत है उनकी। सारा यूरोप बुरी हालत हो चुका है। अमेरिका में कोई सभ्यता नहीं है। कनाडा का भी यही हाल है। ये जितने भी देश हैं सब की दुर्गति, और वो लोग उसी को जीवन समझते हैं। एक बार एक शिकागो की घटना बताई मेरे को। एक कोई बेचारा कुछ बेचने वाला था, तो किसी औरत ने उसको घर में बुलाया। घर में जब बुलाया तो कुछ सामान लेना था, कुछ ऐसी बात थी। इतनी देर में उसका पति किसी काम से आ गया। उसने देखा ये कौन घर में आया, उसने पिस्टल ली और शूट कर दिया उस बेचारे को, मार दिया उसको। ये वहाँ का हाल है। एक बार एक हमारे साथ एक बेवकूफ़ गया यहाँ से, कहते मैंने पैदल जाना है। कौन सी जगह था वो बेवकूफ़ पैदल जा रहा था? कौन सी जगह थी वो? न्यूयॉर्क था? कौन सी जगह थी? हैं? पेंसिल्वेनिया। वो बेवकूफ़ पैदल चल पड़ा, पुलिस ने पकड़ लिया उसको। पैदल नहीं चल सकता कोई हाईवे पे, पकड़ लिया उसको और कहते कहाँ जा रहा है तुम? क्या बोला था उसने? हाँ, तो उसने फिर क्या कहा? हाँ हाँ, उसने क्या कहा फिर? हाँ, कहते तेरे को फिर हाथ कड़ी डालनी पड़ेगी हमें। वो कौन था? वो यही था जिससे बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा ऐसा मूर्ख है। वहाँ वो कानून है अपने अपने देश के। पैदल जा रहा हूँ वहाँ पर, क्या मूर्ख है देखो। कहता हाथ कड़ी नहीं डलवाऊंगा मैं। डलवा लेनी थी थोड़ी टाइम के लिए। हैं? हाँ हाँ, हथकड़ी डाल के दोनों हाथों में, एक हाथ में। वहाँ पर ऐसे ऐसा बना है, हथकड़ी डाली उन्हें, ऐसे करते तो एकदम लग जाता है वो। उसको बांधनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक ऐसे करना, बाजू से चिपक जाएगी। कैसा मूर्खानंद है तू। हंसता है मूर्ख। तब तो बुरी हालत है वहाँ पर। क्या देश है भाई, कुछ। और मैं कहता हूँ जो लोग बेचारे, एक शिकागो में रहता है, वो दीक्षा लेना चाहता था हमारे से बड़े सालों से। उसने कहा नहीं हमको, हम क्यों कहेंगे तुम दीक्षा लो। तो अभी वो कहता है मैं नहीं लूँगा दीक्षा। क्यों? वो कहता है कि महाराज अमेरिका की बदनामी करते हैं। मैंने कहा तेरा देश बहुत बढ़िया है ना, सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी। प्रभुपाद ने बोली, हम भी बोल रहे हैं। अगर उसकी बहन सुन रही है तो बता दे उसको। तो बुरी हालत है वहाँ पर, और लोग फिर उसी देश की ओर भागते हैं। हाँ, भौतिक सुख सुविधा है, साफ सफाई है, पर मन गंदे हैं। कोई आचार विचार नहीं, कोई संयम नहीं, दुर्गति। क्या देश है। तो ये कुत्ते बिल्लियों की सभ्यता जो है विदेशों से भारत में आ रही है। दुर्भाग्य से मैं कई बार कहता हूँ, जब भारत स्वतंत्र हुआ, जो बेचारे देशभक्त थे जिन्होंने बलिदान दे दिया अपने, जो बचे भी
उनको नहीं पूछा। ऐसे लोगों ने षड्यंत्र करके वो सत्ता हथिया ली और हमारी संस्कृति को बदलने का प्रयास किया, सभ्यता को बदलने का प्रयास किया। लेकिन कृष्ण भगवान बड़े दया में हैं। उन्होंने पहले अपने शुद्ध भक्त को भेजा, जिन्होंने उन्हीं अंग्रेज़ों को बदला जिन्होंने षड्यंत्र रचा था, और हम लोगों को भी मौका दिया सोचने का। तो एक बार प्रभुपाद उधर थे बॉस्टन में। बॉस्टन जो है वहीं प्रभुपाद, जब वहीं वो हार्बर थी, बंदरगाह जहाँ जहाज़ रुकते थे, समुद्री जहाज़ में गए थे प्रभुपाद। तो बॉस्टन में एक यूनिवर्सिटी में गए। वहाँ की यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बहुत कुछ है। तो गुरु महाराज ने, प्रभुपाद ने पूछा, प्रश्न पूछा, स्टूडेंट बैठे हुए हैं, पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए लाइव बॉडी एंड ए डेड बॉडी। मृतक शरीर और जीवित शरीर में क्या अंतर है। एक विद्यार्थी ने उत्तर दिया कि जीवित में आत्मा है और मृतक में आत्मा नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं फिर जरूरी क्या है दोनों में, आत्मा और शरीर में। कहते हैं आत्मा। तो गुरु महाराज कहते हैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में ये बताओ, उस आत्मा को समझने के लिए कौन सा विभाग है यहाँ पर। कोई विभाग नहीं, कोई डिपार्टमेंट नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री सब शरीर के बारे में। तो ये जो बैठे हैं ना सामने, ये बड़े महान संत हैं, और इनकी महानता को अगर हम समझने का आज भी प्रयास करेंगे तो हमारा मनुष्य जीवन भी सफल हो सकता है। अभी देखो, इन्होंने ऐसा कर दिया, ऐसी सभ्यता यहाँ बना दी। सब अंग्रेजियात लोग शिखा रखने में शर्म करते हैं, तिलक लगाने में शर्म करते। जो हमारी सभ्यता है, जो हमारे शास्त्र का आधार है, मंदिर में जाने के लिए शर्म करते हैं। लोग कहेंगे तो बड़ा भक्त बन गया, मंदिर जाता है। लोगों की चिंता है। अरे भले मानस, जब यमदूत तेरे को डंडा मारेंगे तो ये लोगों की जिनकी तुम बातें सुन करके तूने भक्ति छोड़ दी, तो मूर्ख बन गया, वो तेरी मदद करेंगे? करेंगे? नहीं करेंगे। कैसी अज्ञानता आ गई हम लोगों में। हमें शिखा रखने में शर्म आती है। मैं जब छोटा था तो मेरी बड़ी लंबी शिखा थी। स्कूल में ज़्यादा चोटी खींचते थे वक्त में अपना स्टूडेंट, बदमाश, परेशान करते थे। तो गुरु महाराज ने हमें शिखा रखने में शर्माते थे। एक बार मैंने स्टूडियो में फ़ोटो खिंचाने गया, तो मैंने अपने ढंग से वैसे बैठ के फ़ोटो खिंचाया। तो उधर एक आया हुआ था को फ़ोटो खिंचाने या किसी काम के लिए, उसने मेरी बड़ी शिखा देखी, कहते कि पीछे से भी फ़ोटो खिंचाओ। बाहर से शिखा का मजाक कर रहा है। ऐसी हमारी दिशा खराब हो गई है। हम सब नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सबको और इंटरनेट में सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ, आप सब कृपा करके प्रभुपाद जी के बताए हुए रास्ते पर चलो। आपका जन्म सफल हो सकता है, नहीं तो ये जन्म व्यर्थ हो जाएगा। इस जन्म को व्यर्थ मत गंवाओ। ये बड़े लंबे सफर में चलने के बाद मिला है। समझ क्यों नहीं आ रही हमको कि हम लोग अविद्या में हैं। हम लोग शारीरिक संबंधी काम करने के कारण हम इन बातों को नहीं समझ रहे। इन बातों को समझो। जैसे बच्चे में बचपना है, हम में अविद्या है, अज्ञानता है, क्योंकि भजन भक्ति तो कुछ किया ही नहीं। हम तो शरीर में
ये शरीर में जो आत्मा आई है केवल भगवत भक्ति के लिए, केवल भगवत प्राप्ति के लिए। बाकी हम जो जिस चीज को बड़ा सुख समझते हैं, अभी जैसे मेरा जन्म पत्र बना था तो एक पंडित था, उसने लिखा कि इसके भाग्य में स्त्री सुख नहीं है। मैंने कहा इसने गलत लिखा है, इसको लिखना चाहिए था मेरे भाग्य में स्त्री दुख नहीं है। स्त्री का सुख मिला किसी को? एक मूर्खानंद की बात और सुनाता हूं मैं आपको। वो मूर्ख जो है, मैं आया, कहते महाराज आपसे दीक्षा लेनी है। मैंने बताया सुना तुम शादी, कहते शादी 19 सगाई हुई है मेरी। मैंने तू भक्ति करना चाहता? हाँ करना चाहता हूँ। मैंने कहा फिर तू बोल दे। कहते नहीं महाराज वचन दे चुका हूँ मैं। बड़ा समझाया मैंने, क्या गति हुई थी उसकी बता दे। हाँ वो यही था। कहते मैं नहीं माना। फिर बाद में क्या कहता है, यही मेरे से बड़ी गलती हुई है। मुझे गुरु कृपा से मुझे दिख रहा था, इसको नहीं दिख रहा था। वचन निभाने में एक दिन उसने क्या किया, वो ऐसी बेचारी भौतिक बातें थी, इसकी भी लव मार्च हुई थी। लव मार्च थी ना वो, मैरिज लव मार्च। तो उसने गले में तार डाली, मरती हूँ। फिर लगी चुभनी उसे, तो अकेली क्यों मरू, तू भी यहाँ पास में। ये किया, इसके गले में तार डाल दी। तू गया जा, तेरे पास आई थी वो। तार बांध के तो हमारे दर्द हो रही है मेरे को। ना वो मरा नहीं, मरी, बच गए दोनों। तो ये ऐसे दुर्गति है सबके भाई। सदगति तो केवल प्रभुपाद जी की शरण में आकर उनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करके ही मिल सकती है। और कोई रास्ता सदगति का नहीं है। विरोचन है इधर, चला गया, कोई किसी काम के लिए गया है, इसमें चला जाता है। अच्छा अच्छा, बच्चों को स्कूल में समझाने। अच्छा हाँ ठीक ठीक। तो ये जरूर लिख देना, वो लिख देता है वैसे। ये और एक दो और कोट्स हैं, वो इसका अंग्रेजी और हिंदी लिख देना। तो आज अगर हम आध्यात्मिक पथ पर कुछ प्रगति नहीं करते तो हम पशुओं के स्तर पर रहते हैं। इसलिए पशुओं के स्तर से ऊपर उठना है। अभी देखो एक व्यक्ति, वो कहता है मेरे को महाराज, बड़ा भाव जागृत हुआ, कहता है मैं जब रिटायर हो जाऊंगा मंदिर में आ जाऊंगा। रिटायर हो गए, कितने साल हो गए उसको? 15 साल हो गए रिटायर हुए, लेकिन मंदिर में नहीं। बस खाली बातें। आ जाएंगे हैं? कब आएंगे? जब ये बुढ़े हो जाएंगे तो फिर आएंगे, फिर हम इनकी सेवा करेंगे भाई, आरती उतारें इनकी। जब तक शक्ति है तो लगाओ घर में। बेकार हो गए, पंजाबी में कहा ना, अड्डो गोडों रही ते राम जपन डई है। शरीर बेकार हो गया, भगवान का नाम लेने लगे। आ जाएंगे आ जाएंगे। कब आएंगे? जब बेकार हो जाएंगे तब आएंगे। तो फिर हम तेरे बाप के नौकर बैठे ना, तो तेरी सेवा करेंगे। सेवा तो उन्हें करनी चाहिए, और सेवा तो कुछ की ही नहीं, बस सेवा कराने के लिए आओगे, क्या फायदा है? आ जाऊंगा बस, ये है ये है ये। तो हालत बड़ी खराब है, मन बड़ा मलिन है। याद रखो, हमने एक बहुत बड़ी परीक्षा में बैठना है, संसार से जाने की परीक्षा। उस समय हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। मदद करने वाले केवल कृष्ण हैं। इसलिए एक भजन में कहा है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। जन्म
तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है तेरा। देखो ईश्वर की अद्भुत है माया, देखो तेरी खातिर ही सब कुछ बनाया। देखो ईश्वर की अद्भुत है माया, तेरी खातिर ही सब कुछ बनाया। ऐसे ईश्वर को तूने भुलाया। जो भुलाने के काबिल नहीं है, जो जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म हीरा ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवा। पशु जीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते। तेरा यह जिस्म मरकर किसी के, तेरा यह जिस्म मरकर काम आने के काबिल नहीं है, काम। जन्म हीरा तुझे जो मिला है। हमारी सबसे बड़ी बीमारी क्या है जिसका वर्णन यहाँ आ रहा है। तू तो विषयों में लिपटा है ऐसा, तू तो खर्च करता है जिन पे तू पैसा। तू तो विषयों में लिपटा है ऐसा, खर्च करता है जिन पे तू पैसा। मिला बिन मोल अनमोल सत्संग, मिला बिन मोल, मिला बिन मोल अनमोल सत्संग, मिला बिन मोल। जिसमें जाने के काबिल नहीं है, जिसमें जाने जन्म हीरा तुझे जो मिला है।
ये गंवाने के काबिल नहीं है। मौज मारे और निंदा कमावे, मौज पाप करते नहीं शर्म आवे, पाप मौज मारे और निंदा कमावे, पाप करते नहीं शर्म आवे, पाप तेरी रसना तो प्यारे प्रभु का, तेरी रसना तो प्यारे प्रभु का। गीत गाने के काबिल नहीं है, गीत गाने के काबिल, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवा अब न संभले तो रोना पड़ेगा, अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है, जो बता जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म ये गंवाने के काबिल नहीं है, तेरा हर श्वास अनमोल मोती, तेरी हर श्वास अनमोल, जो लुटाने के काबिल नहीं है, जो लुटा तो ये शरीर हम दुनिया में खोए हुए लोग, जैसे बच्चा बचपने में खो जाता है
ओहनी संहिता पढ़ना कितना ज़रूरी है। इसी प्रकार हम अपने दुष्कर्मों के कारण अविद्या में खो गए हैं। हम नहीं समझते कि हमारे लिए कृष्ण शरण, कृष्ण की भक्ति कितनी ज़रूरी है। हम इस बात को नहीं समझ पाते। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे गरुड़ जी महाराज मूर्ति रूप में यहाँ विराजमान हैं, जो भगवान के वाहन हैं। भगवान विष्णु भगवान कृष्ण को अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाते हैं जहाँ कहीं जाना हो। तो गरुड़ जी भगवान के कितने निकट हैं। उन्होंने एक बार पूछा, चर्चा हुई भगवान से उनकी, एक बार पूछा कि हे भगवान, जो तो आपके भक्त हैं, जो आपकी शरण में हैं, भगवान का एक नाम है शरणागत वत्सल। जो उनकी शरण में आता है भगवान उसको स्वीकार करते हैं, उसको छोड़ते नहीं। इसलिए कृष्ण की शरण बड़ी आवश्यक है। जो भगवान के शरणागत है हृदय से वास्तव में, और जो भगवान के लिए ही सब कुछ करता है, उसे भगवत प्राप्ति होती है। वो उसका जीवन में अभ्यास बन जाता है। अंते नारायण स्मृति, अंत में वो भगवान का नाम लेके शरीर छोड़ता है। क्योंकि जीवन काल में उसने भगवान से प्रेम करना सीख लिया। हरि बोल, तुम लोग बातें क्यों कर रहे हो? कोई इनको देखने वाला नहीं है उधर। कोई एक खड़ा कर दो ना अभी, जब तक को नहीं आता तो किसी दूसरे को खड़ा करो। देख जो बातें करता है पीछे खड़ा कर उसको। तो जब तक भगवान की शरण में हम नहीं आते, उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी नहीं सौंपते, तब तक हमने अपने जीवन की डोरी अपने मन के हाथ दी हुई है। और जब तक मन के हाथ में जीवन की डोरी है तो ये मन हमको नरक में ले जाएगा। ये याद रखो इस बात को। मन तुला होगा हमको नरक में ले जाने के लिए। तो ये जीवन की डोरी जो है श्री कृष्ण के हाथ में सौंपनी है। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु जो आपके भक्त हैं वो आपकी प्राप्ति करते हैं, आपके धाम में आकर सदा के लिए आपके साथ वहां रहते हैं, पर जो आपके भक्त नहीं हैं उनकी क्या गति होती है? जो पाप कर्मों में लगे हुए हैं, जो नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं, जो सदा यहीं रहना चाहते हैं, उनकी क्या गति होती है? जब ये पूछा गरुड़ जी ने भगवान को, गरुड़ जी को भगवान कहते हैं, गरुड़ जी आपने ये प्रश्न तो पूछा, पर लोग जो पापी लोग हैं उनकी क्या गति होती है, ये सुनकर भी आप घबरा जाओगे। खाली सुन करके एक अलग से गरुड़ पुराण है जिसमें भगवान विष्णु और गरुड़ जी का संवाद है। उसमें गरुड़ जी प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान उत्तर दे रहे हैं। उसमें सब प्रकार के नरकों के बारे में बताया है। क्या कर्म करने से कौन सा नरक मिलता है, चोरी करने से कौन सा नरक मिलता है, परस्त्री हरण करने से कौन सा नरक मिलता है,
किसी को धोखा देने से क्या कौन सा नरक मिलता है? जैसे कि शब्द हैं, गुरु से कपट, बोलो, और मित्र से चोरी, जा हो अंधा या हो कोड़ी। जो गुरु से कपट करता है और मित्र से चोरी रखता है, या अंधा होता है या कोड़ी बनता है। नरकों का वर्णन किया है भगवान ने गरुड़ पुराण में। गरुड़ जी को बताया, नाम है उनका गरुड़ पुराण पड़ गया। लोग गरुड़ पुराण को पढ़ते हैं जब कोई मर जाए, वो मरने वाला कहाँ गया उनको क्या बताए। अभी गरुड़ पुराण पढ़ने से क्या होगा, उसका तो भला नहीं होगा। एक बार हम वेस्ट इंडीज में थे, त्रिनिदाद में, वहाँ अंग्रेजों का राज रहा सब जगह। तो एक भारतीय आदमी था, बेचारा गरीब आदमी था। वो व्यक्ति कहने लगा, उस अंग्रेजों को कहते हैं मुझे जगह दो, मंदिर बनाना। मैंने कहा कोई जगह नहीं है हमारे पास, मना कर दिया मंदिर के लिए। उस गरीब ने कहा अच्छा, समुद्र का किनारा है वो। उसने क्या किया, मिट्टी ले लेकर समुद्र में डाली, समुद्र के अंदर जगह बनाई। कहते कोई जगह नहीं है जहाँ बना लेता हूँ। आज भी वहाँ उस जगह को हम भी देखने गए। उसका बड़ा नाम है, अभी बहुत पहले, वो अंग्रेजों का टाइम होगा। तो वहाँ पर एक मृतक शरीर जलाया जा रहा था। वो क्या गा रहे थे, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। प्राण तो उसके निकलेंगे, भी क्या होगा उसका, वो गाने से उसको क्या लाभ होगा मरने वाले को। लेकिन लोग गा रहे हैं गोविंद नाम ले। तो हमें अपना उद्धार करने के लिए जीवन काल में इन बातों को समझना है। संसार में इतना खोयापन है कि नहीं, तो वचन देते हैं वो भी भंग कर देते हैं। हाँ, मैं रिटायर होने के बाद आ जाऊंगा। आदमी क्या, जीते जी आदमी के काम कहाँ खत्म होते हैं, मरने के बाद में नहीं होते। मरने के बाद तो काम खत्म हो गए, नहीं। मर गया, अभी उसके 10 दिन हैं, अभी उसका 1 महीना है, अभी 6 महीने हैं, 1 साल है, बरसी है, चवर्सी है, वो मर गया, काम थोड़े खत्म हो गए। तो कहा है, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो श्री राम से। काम से तो फुर्सत मिलने वाली है ही नहीं। एक और है बेचारा, उसने भी दीक्षा ली, वो भी फौज में ही था। वो कहता मैं रिटायरमेंट के बाद आ जाऊंगा हमारा इधर। औरत कहती जहाँ तू देखती हूँ मैं कैसे जाता है। वो बीमार हो गया, उसका पैरालिसिस हो गया, ना बोल सकता है ना चल सकता है। अभी क्या करेगी औरत, भक्ति में नहीं आने दिया उसको, घर में पड़ा बेचारा, बोल भी नहीं सकते, ऐसा उसको पैरालिसिस हो गया है। कर्म है अपने। तो गरुड़ पुराण में नरकों का वर्णन है, इतना दुखदाई है जो हम और आप सोच भी नहीं सकते, इतना कष्ट है। जैसे एक नरक है, उसका जो फर्श है वो तपते हुए तांबे से बना हुआ है। उसमें जिसको दंड मिलना उसको वहां डाल दिया जाता है, खड़ा हुआ ही हो ही नहीं सकता वो, और मरता भी नहीं। एक यातना देह मिलती है, कष्ट भोगने के लिए शरीर मिलता है, वो तड़पता रहता है, वो तड़प के मरता भी नहीं, अनादिकाल तक उसको तड़पना पड़ेगा उधर। इसलिए यहां कहा कि अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा कैसा, जो बताने के काबिल नहीं है, बताने के लायक नहीं है। बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट।
जिसने जानवरों को मारा वही जानवर उसको नोच नोच कर खाते हैं, तड़पता है, कुछ नहीं कर सकता। सब वर्णन हैं, ऐसे वर्णन हैं। और कोई कहे, मूर्ख लोग कह देते हैं ना, किसने देखा नरक, जब देखना पड़ेगा ना फिर पता लगेगा तेरे को, अभी तो कह देता है। बहुत कष्ट हैं। तो इन सारे दुखों की दवाई बस एक ही है, दारू दवाई को भी कहते हैं। तेरी सबे दुखां दा दारू, इको पूरी राम नाम दी। तेरे सबे राम नाम दी, श्याम नाम दी। तेरे सबे दुखां दा दारू, इको पूरी श्याम नाम दी। तेरे एक पूरी तन्ने ने पाई, एक पत्थर बिचों जोत जगाई। पत्थर पिया कृष्ण दे दर्शन पावे, इको पूरी श्याम नाम दी। पिया कृष्ण दे दर्शन, तेरी सबे दुखां दा दारू, इको पूरी राम नाम दी। श्याम नाम दी, हरि नाम दी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक पूरी मीरा ने पाई, एक कृष्ण प्रेम की जोत जगाई। पेई हार सब पांदे गल पावे, इको पूरी श्याम नाम दी। पेई हार सब पांदे गल पा, इको पूरी राम नाम दी, श्याम नाम दी। राम तेरी सबे दुखां दा दारू, इको पूरी राम नाम दी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। प्रभुपाद कृपा से ये समझो, बस ये नाम जो है सारी समस्याओं का समाधान ये नाम है। इसको जपो, जितना जप सकते हो, दिन रात चलते फिरते उठते बैठते नाम जपो। महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम। ये नाम जो है यही काम आएगा, बाकी सब यही रह जाएगा। अभी हमारी धन संपत्ति से बड़ी अटैचमेंट है ना, पैसे से बड़ा मोह है। ये तेरा पैसा तेरा नहीं है, लक्ष्मी नारायण की है। तुम्हें स्त्री से बड़ा मोह है, स्त्री ये तेरी नहीं है। स्त्री के भोक्ता यादव हैं, लक्ष्मी के भोक्ता माधव हैं। हम ना धन के भोक्ता हैं ना स्त्री के भोक्ता, दोनों यादव और माधव। ये हमारे आचार्य भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद समझा रहे हैं। लेकिन हम लोग इतनी मोह माया फंसे हुए हैं, अपना समय नाश कर रहे हैं। समय को नाश मत करो, ये समय बड़ा अनमोल है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा एक दिन सबको जाना होगा, एक दिन निर्धन या धनवान रे, निर्धन या धन, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा। है दुर्लभ ये मानव जीवन, बड़ा कठिन पाना मानव तन। है दुर्लभ ये मानव जी, पाकर धन वैभव यौवन तू, पाकर मत करना अभिमान रे, मत करना। समय बड़ा बलवान,
समय बड़ा बल। जिस दिन आया तू धरती पर, काल चला हम जोली बन कर। जिस दिन आ पता न किस पल धर बैठेगा, मूर्ख रुत पहचान रे, समय बड़ा बलवान। मूर्ख रुत पह काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। काम बहुत पर जीवन थोड़ा, रुक जा प्राणी गाले कृष्ण का, रुक जा प्राणी। सुंदर प्यारा नाम रे, समय बड़ा बलवान। सुंदर प्यार जब चलने का पल आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। जब चलने का पल, प्रभु चरणों में शरण तिहारी। प्रभु सोच समझ नादान रे, समय बड़ा बलवान। सोच समझ नादान रे, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। बोलो हरे कृष्ण महामंत्र की जय। सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
गौर भक्त वृंदा नमा ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। ये प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र पहले बोलो बड़े मन के पर, फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य, फिर महामंत्र का जप करो। बस यही रास्ता है अपने दुखों का अंत करने वाला, और कोई रास्ता नहीं है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को यहाँ पर? दिव्य गीता माता हैं? दिव्य गीता माता नॉर्वे से। हरे कृष्ण गुरुदेव, प्लीज ब्लेस मी, आई मस्ट कम टू इंडिया फॉर एवर। हैं? प्लीज ब्लेस मी, आई मस्ट कम टू इंडिया फॉर एवर, बिकॉज नॉर्वेजियन सिस्टम ऑल्सो स्नैच किड्स एंड मोस्ट ऑफ दोज किड्स बिकम क्रिमिनल्स। दे ट्राइड विद मी इन 2020 बट आई वन द केस। So, Divya Gita Mata, my blessings are there for you and your children. Please come, immediately come and save yourself and save your children. The Western world is like this. It's not a good place, I have seen. Full of crimes and full of dirty things. And we should all join hands together to propagate this Krishna consciousness, which is given by Srila Prabhupada, so that India can be saved and India can be exemplary for the whole world. Divya Gita Mata, Hare Krishna. And pray to Srila Prabhupada also, he bless you, give you strength. योगेश पराशर जी ऑस्ट्रेलिया से। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपकी कृपा से मैं जो भी भौतिक चीज़ पाना या करना चाहता हूँ, उसके लिए अपने 100% एफर्ट लगाता हूँ और वह प्राप्त भी हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि मैं भक्ति के लिए एफर्ट करता हूँ तो उसमें सफलता नहीं मिलती। तो मेरा प्रश्न है कि हमें भक्ति के लिए कठिन प्रयास करना चाहिए या धीरे धीरे सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए? दूसरा प्रश्न है। पहले प्रश्न का उत्तर ले लो। पराशर जी, योगेश पराशर जी, ऐसा है, भक्ति ही जीवन है, उसके लिए बहुत प्रयास करना है। सफलता क्यों नहीं होती? क्योंकि जन्म जन्मांतर के कर्म हमारे सरों पर हैं। कर्म बीच में बाधा बनते हैं, लेकिन लगे रहना है बुद्धि से काम लेकर के। बड़ा कठिन परिश्रम करना है। ये शरीर हमको भक्ति करने के लिए और भक्ति के द्वारा अपनी शुद्धि करने के लिए, शुद्धि के द्वारा भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। इस शरीर का और कोई काम यहाँ पर नहीं है। हरे कृष्ण। दूसरा प्रश्न है कि जप करते समय यदि ध्यान को कहीं जाने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। जप करते समय जब आपका ध्यान इधर उधर जाए, आपको जप करते रहना है। देखो, जब तक मन शुद्ध नहीं होगा ना, ये भागेगा इधर उधर। जप करते करते धीरे धीरे ये शुद्ध होना शुरू होगा, एक जल्दी नहीं होगा। हम लोगों को उतावलापन बहुत होता है ना, वो नहीं। अभी अभ्यास करने से कृष्ण भगवान ने 2 सिफारिशें की हैं, 2 रिकमेंडेशन दी हैं। क्या? भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन ने पहले कहा भगवान को
चंचलम ही मना कृष्णा परमाधि बलभद्रडम तस्या हम निग्रहम मन्ने वायुर एव सदुष्करम। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, वायु को कोई भले बस में कर ले पर मन बस में नहीं होता। तो भगवान ने क्या कहा, असंशयम महाबाहो मनोद्रुनी ग्रहम चलम। ये 6ठे अध्याय में है, योगेश जी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। भगवान ने कहा, ये शक्तिशाली अर्जुन, मन बड़ा दुराग्रही है, इसको बस में करना बहुत कठिन है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास करना है। अभ्यास के बारे में एक दोहा कहा है, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात से शिला पड़त निशान। अभ्यास का बताया है। एक मूर्ख भी बुद्धिमान बन जाता है अभ्यास से। कैसे? जैसे कुएं से पानी निकाला जाता है रस्सी बाल्टी को बांध करके, रस्सी बार बार, सख्त रस्सी नरम है, पत्थर सख्त है, पत्थर को बार बार रस्सी लगती है, उस पत्थर पर निशान पड़ जाता है। अभ्यास और वैराग मन में योगी जी रोज ये सोचो, सुबह शाम सोचो, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ, मैं तो भारतवासी हूँ, भारत का भी नहीं हूँ, मेरा तो शरीर छूट जाएगा, ये शरीर मैंने छोड़ देना है, मैं तो भगवान का हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, और मैंने ब्रह्म के लिए, कृष्ण पर ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, मैंने ब्रह्म के लिए कार्य करना है, ब्रह्म के लिए सब कुछ करना है, ब्रह्म श्री कृष्ण को, पर ब्रह्म श्री कृष्ण को जीवन का केंद्र बनाकर उनके लिए सब कुछ करना है। ऐसा हम करेंगे तो धीरे धीरे प्रगति होगी, धीरे धीरे मन शुद्ध होगा। पर प्राय हमारा समय, जैसे हमने 1-2 उदाहरण दिए आपको, एक उदाहरण दिया रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट भी हो गई, 15 साल हो गए, नहीं, मन बड़ा मलिन है ना, सारा समय संसार में बीत जाएगा। जब बस घर वाले धक्का मार देंगे, फिर आएंगे मंदिर में रख लो हमको। ऐसे में जब वृंदावन का प्रेसिडेंट था, एक आया हमारे पास, कहते हैं मंदिर में रहना, तो चल भी नहीं सकता, डंडा हाथ में, पीछे पड़ गया मेरा। मैंने कौन आपकी सेवा, कौन आपकी सेवा में हम रखेंगे, हमारे पास नौकर नहीं है यहाँ पर आपके। कहते नहीं, मैं मेंबर बन जाता हूँ, मेरे मंदिर में रखो। ऐसे भी लोग हैं। कहते वो वकील था बहुत बड़ा, भाई दुर्गति उसकी हुई, पता नहीं अभी तो मर गया होगा, पुरानी बात आई है। कहे मैंने मंदिर में ही रहना है, चल भी नहीं सकता वो, कैसे मंदिर में रखेंगे उसको, कैसे उसकी सेवा के लिए 2 आदमी रखने पड़ेंगे, चल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। तो लोग, हालत बड़ी खराब हो रही है समाज की। समझो योगेश जी, आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया। भक्ति करो बस, हम यही चाहते हैं, समय नष्ट मत करो। जैसे एक व्यक्ति हैं, वो ऐसे दानी बड़े हैं, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब समय बीत जाएगा। समय बीतने पर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं, यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं। सब ऐसे ही कहते हैं। हरे कृष्ण। आशीष शर्मा जी दिल्ली से। हरे कृष्ण। मुझे गुरुदेव आपको कोटि-कोटि नमन। आशीष जी, आप इसमें क्यों नहीं आए? व्यास पूजा में आना चाहिए, आपको मिलना चाहिए हमको। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, मन आपके दर्शन करना चाहता है। आपने मुझ पर बहुत कृपा की। पिछले वर्ष 21 नवंबर को आपने मुझको दर्शन दिए और नाम दिया। जीवन में कभी सोचा नहीं था कि आप यूं मुझ पर दया करेंगे। मेरा एक प्रश्न है कि कभी कभी मन बहुत अशांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है। बहुत अकेलापन महसूस होता है। मैं नाम जप करता हूँ और भागवत भी सुनता हूँ। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? आपको नाम जप करते रहना चाहिए, भागवत सुनते रहना चाहिए। आशीष जी, हमारे कर्म बीच में आ जाते हैं, जिससे हम विचलित हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के कर्म हमारे साथ चल रहे हैं। तो आप इस बार क्यों नहीं आए? मुझे ध्यान ही नहीं आपका। अपना फ़ोटो भेजना आशीष जी मुझे व्हाट्सएप पे, और भक्ति करो
प्रश्न आप अच्छे करते हो, गंभीर बनो भक्ति में, समय लगेगा। किसी को अगर पीएचडी करनी है तो वो अगर केजी में दाखिल हुआ तो पीएचडी थोड़ी हो जाएगी। केजी से नर्सरी में, नर्सरी से प्राइमरी में, प्राइमरी से सेकेंडरी में, और सेकेंडरी से फिर कॉलेज, कॉलेज में फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पीएचडी, फिर भक्ति की पीएचडी होगी। ऐसे थोड़ा हो जाएगा। कटरा से धौम्य ऋषि दास और गौर प्रिया देवी दासी। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से दीक्षा के बाद हमारा पहला सत्संग हुआ कल, जिसमें 150 लोगों ने हरिनाम कीर्तन किया, 8 भगवद गीता का वितरण हुआ और कुछ लोगों ने जप माला भी ली जप करने के लिए। महाराज जी कृपया आशीर्वाद दें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भक्त बना सकें, आपके पतित बच्चे। बहुत अच्छा किया आपने। हम प्रसन्न हैं ये सुनकर, ये करते रहो, यही जीवन है। श्री कृष्ण को प्रिय किया है। हम सभी कृष्ण के हैं, कृष्ण के बालक हैं, हम कृष्ण के बच्चे हैं, लेकिन उनसे अलग हो गए हैं। अगर कोई कृष्ण का बच्चा किसी अलग हो गए बच्चे को समझाता है, कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में कहा है, इति ते ज्ञानम आख्यातम घूयात घूयत, ने ये नहीं है श्लोक, या इदम परमम घूयम मद भक्तेश विदास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वेशति संशया। जो गीता का परम गोपनीय ज्ञान, इसका प्रचार भक्तों में करता है, उसे निश्चित रूप से मेरी भक्ति मिलती है और वो अंत में मेरे पास आता है। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, नाचा तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृत्मा भविता नाचाद भूया अन्य प्रिया तरु भूवि। जो प्रचारक है उससे प्रिय मुझे ना हुआ ना होगा। हरे कृष्ण। दिनेश पाठक जी, पिथौरागढ़ उत्तराखंड से। हरे कृष्ण गुरुदेव महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। महाराज जी, मैं 2 दिन पहले एक हॉस्पिटल में गया था एक डॉक्टर से मिलने। वहाँ वार्ड में मरीजों से भी मिला। वहाँ एक मरीज दर्द से बहुत चिल्ला रहा था, रो रहा था। गुरुदेव, मैंने आपको याद किया और महामंत्र का जप जोर से करने लगा और उस मरीज को भी बोला, महामंत्र बोलो। जैसे ही उसने महामंत्र बोला और वह बैठ गया और लोगों को भी महामंत्र बोलने को बोला। महाराज जी, यह सब आपकी कृपा से ही हुआ। आप अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय गुरुदेव। अच्छी बात है पाठक जी। अपने भाई का नंबर, आपका जो वो हमारा शिष्य है, आपका भाई, वो कहाँ पर है अभी? उसका नंबर है तेरे पास? इनसे इसलिए ले लेना, पहले भी दिया था उन्होंने। नंबर भेज दो उसका। कहाँ पर है वो भी आजकल बड़ा ज्ञानी बन गया है, पता नहीं कहाँ घूम रहा है, बुलाने पर भी नहीं आया वो। बस, और कोई प्रश्न तो नहीं? हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार, इतना शरीर को कष्ट देते हुए भी हम सबको अपने कृष्ण कथा गायन करके हमारे कलमश को धो रहे हैं। तो हम सभी उनका 3 बार हरि बोल बोल के आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज का प्रसाद किसकी ओर से है? आपकी तरफ से। आज का प्रसाद जो है ये कुंती माता की ओर से है। तो ये प्रसाद, एक समोसा वैसे कितने का मिलता है ये? हैं? 40 रुपये का। 40 रुपये का समोसा है। सब 40-40 रुपये रखो इधर, एक एक समोसा लेते जाओ। लेकिन कुंती माता फ्री में दे रही है ये समोसे। चलो आते जाओ, उठाओ उसको।
जी हाथ पकड़ के आगे लाओ।